अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान चौधरी फ़तेहुल्लाह नवाज़ भुट्टा पेश खिदमत हूँ आपके अपने प्रोग्राम आवाम तक में। आज के आवाम तक में हम बात करेंगे हवेली लखा की म्यूनसिपल कैपेसिटी के हवाले से और इसको जो दस्तियाब वसाइल हैं उनसे भी बात होगी और दरपेश मसाइल पे भी खुल के बात की जाएगी। तो करते हैं आज के प्रोग्राम का आगाज़। आप रहिए हमारे साथ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हमें ज्वाइन किया है म्यूनसिपल कमेटी हवेली लखा के चीफ ऑफिसर बल्दिया चौधरी सादुज़्ज़मा डोगा। उनसे हम बात करेंगे। एच साहब, वेलकम टू द शो। अच्छा कहिएगा जनाब, कौन से जादू की छड़ी आपके हाथ में कि जनाब आपने आते ही हवेली लखा अंदरून शहर को ख़ास तौर पे ब्यूटिफिकेशन के हवाले से और सरसब्ज़ व शादाब बनाने के हवाले से बड़ी जो है वो सर्विसेज फ्राहम किया, क्या करेंगे जनाब? अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। यानी ये इसमें मेरा तो अकेले का कोई किरदार नहीं है जी। इसमें तो एक तो बस अभी पंजाब गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी कि सिटी की ब्यूटिफिकेशन की जाए, उसके हवाले से दूसरा जो यहाँ सिटी के लोग हैं उनका बहुत कोऑपरेट था, इन्होंने बहुत इसमें ताउन किया, इन्होंने बहुत कोशिश के साथ हम इस जगह पे पहुँचे कि हम अभी भी कि हम इस जगह पे जो ब्यूटिफिकेशन का काम कर सकें और हमारी कोशिश है कि हम इसको मज़ीद आगे लेकर चलें। इसमें हमारे प्रोजेक्ट्स में ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि इसमें हम अपना कुछ प्लांटेशन और करना चाह रहे हैं, जैसे कि कुछ सायादार जो है तो पौधे वो लगाना चाह रहे हैं। उसके बाद जो ग्रीन बेल्ट है उस पर जो मज़ीद गुंजाइश है पौधे लगाने की वो लगाना चाह रहे हैं। उसके अलावा हम कुछ और प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिनमें जो हमारा मेन जो है आप फाटक पे आते हैं तो वहाँ पे एक हमने मोनूमेंट लगाया, उसमें हम चाह रहे हैं कि अपना फाउंटेन लगाना चाह रहे हैं जिसमें। उसके अलावा हम जो चाह रहे हैं, हमने जो दीवार है अपने एमसी के बाद जो इसको जो वाल ऑफ जो हमारे हैं जो शोहदा उनके लिए हमने वो जो है एक वाल बनाई है जी। उसके अलावा हम ये चाह रहे हैं एक मोनूमेंट हम लगाना चाह रहे हैं चौक शहीदां पे, जिसमें हम एक जो लगाना चाह रहे हैं कि एक जो आर्मी का जो है जो हमें शोहदा की याद के लिए हम एक वहाँ मोनूमेंट लगाना चाह रहे हैं जी। इसके अलावा हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम चाह रहे हैं कि उनको इन फ्यूचर जो है हम पाया तकमील तक पहुँचाएँ। और अच्छा तो साहब एक बात ये भी कहिएगा, ख़ास तौर पे किसी भी शहर की खूबसूरती के लिए वो जाज़ब नज़र आए, इस सिलसिला के लिए खुसूसन जो तजावुज़ात का ख़ात्मा है वो भी लाज़िम मलज़ूम है और सफाई सुथराई के वाले से भी बहुत ज़्यादा जो लोगों को भी तामुन जो है वो इदारों से करना जो है ज़रूरी है। तो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो यही समझ नहीं आ रही कि ये जो चीज़ें हैं ये दायरा इख्तियार के जो है वो पैरा फोर्स के दे दी गई हैं या सुथरा पंजाब के वाले कर दी गई हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो चीफ ऑफिसर साहबान हैं उनके ऊपर काम का जो बर्डन है वो कम हो चुका है इन दोनों महकमों के आने के बाद। इसमें किस हद तक हकीकत है और क्या कहना चाहेंगे जनाब? नहीं जी, इसमें बर्डन तो कम नहीं हुआ। उसमें कह लें कि आपके वो भी बाजू हैं जो कि मतलब आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि बेहतरी लाई जाए। और जहाँ पे आपका बाप की बात है जी तजावुज़ात के वाले से तजावुज़ात के वो देखिए इसमें ये है जैसे कि करंट पोजीशन है, लोगों के रोज़गार के मसाइल हैं, उसको देखते हुए फिर हम इसमें ज़्यादा सख्ती नहीं करते कि बिल्कुल ही हम उनको वाल लगा दें। उसमें कोशिश ये की जाती है कि उनका भी रोज़गार चलता रहे और रास्ते भी जो है वो खुले रहें जी। सही। अच्छा लोगों को आप खुसूसन हवेली लखा के मकीनों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उन अवामल को वो अपना के ना सिर्फ शहर की जो खूबसूरती जिसके लिए आप इक़दामात बुरे कार ला रहे हैं उसमें आपके साथ ताउन कर सकें, बल्कि मज़ीद जो है फ़िज़ाई माहौल को बेहतर बनाने के हवाले से भी अपना जो है वो किरदार अदा कर सकें? शहरियों को क्या कहना चाहेंगे? जी वैसे तो बड़े बाशऊर लोग हैं जी लखा के, हमने वैसे भी बड़े साबर लोग भी हैं और एजुकेटेड भी हैं और हमने कई दफ़ा उनको देखा जी आजमाया। लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो कोशिश करते हैं और देखें जी हर जगह पे अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हर जगह भी होते हैं। और स्पेशली हवेली लखा में लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब बहुत कोऑपरेट किया, मतलब वो बात को समझते हैं, वो अपना शहर समझ के यहाँ पे कोशिश करते हैं कि शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ नया किया जाए। और उसमें देखा हमने कि कुछ लोग जो हैं जो मतलब इस चीज़ को नहीं समझते और वो अपने जो चीज़ें लगी हों उनको भी वो ख़राब करने की कोशिश करते हैं। हमारा यही शहरदारों से यही अपील है कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। देखिए शहर आप लोगों का है, हम लोगों ने आज आए हैं कल चले जाना है, आप लोगों ने मुश्किल यहाँ पर रहना है और आपको चाहिए कि अपने शहर की खूबसूरती के लिए बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। अच्छा एक चीज़ ये भी सामने आई है कि ये जो सारी चीज़ें आपने खुसूसन ब्यूटिफिकेशन को लेकर शजरकारी मुहिम के हवाले से सीएम साहब ने तो अहकाम जारी किए, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक ये कहा गया कि आपने जो सरकारी खजाना था उस पर बोझ नहीं बने, अपनी जेब से या दीगर लोगों से जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करके तो ये सारी चीज़ें ये सारे अवामल आपने मुकम्मल किए। इसमें किस हद तक हकीकत है?
जी, इसमें जो ज़्यादा शेयर जो है वो लोगों का ही है, लोगों ने ही कॉपरेट किया और लोगों ने इसमें उनका ही इन्वेस्टमेंट थी, जिसके बाद हम ये जो चीज़ें जो प्लांटेशन की और जो ग्रास वगैरह चीज़ें लगाई हमने, ये लोगों के कॉपरेट से ही लगाई हैं जी। और इंशाल्लाह आगे भी जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा शेयर जो है वो लोकल लोगों का ही है जिसमें। अच्छा चौधरी साहब, आखिर में ये बताइएगा, ख़ुसूसन बल्दिया हवेली लखा एक बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई 138 कनाल और चंद मरले जो है वो ज़मीन इसके आती है नाम, लेकिन वो बाकायदा तौर पे या कागज़ों के हद तक या ऑन द रिकॉर्ड जो इसके नाम नहीं है, जिसमें स्पोर्ट्स स्टेडियम हवेली लखा भी शामिल है, दीगर काफ़ी सारी जो शॉप्स हैं और भी चीज़ें हैं वो इसमें शामिल हैं। बल्दिया हवेली लखा की बज़ाहिर मलकियत है लेकिन वो इसके नाम नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बादशाह सवाल किया जी आपने। इसमें ना जी ऑलरेडी हमने इसको टेकअप किया हुआ है जी। इसमें ऑलरेडी जो कुछ साहब की सब डायरेक्शन आ चुकी है, उन्होंने ऑलरेडी डायरेक्शन दी हुई है जी, किसके हवाले से हमें रिपोर्ट दी जाए कि क्या कितनी जगह जो है वो एमसी की है, क्योंकि इसमें कह लें ये बदकिस्मती है कि कुछ जगह तो हमारी हैं काफ़ी यहाँ पे, पर कुछ पे हमारा कब्ज़ा है और हमारे पास इंतकाल नहीं है। तो उसी इंतकाल के लिए हमने ऑलरेडी वो मामला टेकअप किया हुआ है जी। वो ऑलरेडी कमिश्नर साहब से जो है आर्डर आ चुके हैं DCR साहब को, वो जो कि ताकि इस पर चेक किया जाए कि आया कि ये इसमें कितनी सदाकत है कि MC की जगह है उनको इंतकाल नहीं हुआ। और उसके अलावा DCR साहब से वो AC साहब को रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया। इंशाल्लाह वो नीचे फर्दर जो प्रोसेस है कि उसमें आपने नीचे से रेवेन्यू स्टाफ से रिपोर्ट लेनी होती है, उसके बाद ये वापस जाएगी। और क्योंकि ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है जी, और इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि जी इंशाल्लाह ये MC को इंतकाल हो जाए। जाते जाते ये भी कहिएगा जो खुसूसन नई इमारत वो कमर्शियल हों या घरेलू हों वो बन रही हैं, तो उनके नक्शा जात को पास कराने के हवाले से लोग जो है वो बहुत हिचकिचाते हैं या वो नहीं करवा पाते, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या किया जाए? देखिए जी, लोगों में रह रही लोगों को उसमें ना ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि लोग ये समझते हैं कि अगर हमने कंस्ट्रक्शन करते हैं और अगर हमने नक्शा की फ़ीस जमा ना करवाई तो पता नहीं इनको MC को उसका ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। देखिए उसके लिए फ़ायदा डायरेक्टली इनको भी है, चलो MC को तो फ़ायदा है फिनंशियली तौर पे, ऊपर उसके बाद इनको भी प्रोटेक्शन मिल जाती है। कल को कोई एक कब्ज़ा होता है किसी का पे, यहाँ पर उनको कोई ऐसा इशू बनता है, उसके लिए MC जो है वो आपके साथ खड़ी होती है इस मामले में कि जी आपने नक्शा पास करवाया था। और वो कल को अगर कोर्ट में भी जाते हैं तो विटनेस के लिए MC भी वहाँ पे जाती है कि लेके कि जी हमने इनका नक्शा पास किया था, ये इनके जो ऑनर जो है ये बंदा ही है। सही। लेकिन जी सादुज़्ज़मा डोगा से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है जी कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो नौकरी का हिस्सा है, तो ये शहर जो है वो अहले हवेली लखा का है, उन्होंने जो है वो इसको साफ़ सुथरा भी रखना है और मसाइल को कम करने के वाले से और वसाइल में इजाफा करने के लिए जो है अपना अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। और प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे, मज़ीद भी कुछ लोगों से बात करते हैं। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बल्दिया हवेली लखा के कॉन्फ्रेंस रूम में और यहाँ पे कवरेज से हम जो है वो आगाज़ करेंगे। बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का पोर्ट्रेट जो है वो मेरे अकब में आप देख रहे हैं बड़े साइज़ में लगा हुआ है। उसके बाद सबसे पहले बल्दिया हवेली लखा के जो चेयरमैनशिप यहाँ पे हासिल की थी वो यहाँ पे उनकी तस्वीर भी लगी हुई है, आपको दिखाना चाहूँगा। ये है नवाब मोहम्मद उस्मान ख़ान। नवाब मोहम्मद उस्मान ख़ान जो है वो आज से बरसों कबल यहाँ पे सबसे पहले चेयरमैन बल्दिया हवेली लखा यानी कि चेयरमैन सिटी थे। पूरे शहर का जो इक़्तिदार था वो इनके पास था और चेयरमैन थे ये नवाब मोहम्मद उस्मान ख़ान। उसके बाद जनाब चेयरमैन बने ख़ान उस्मान ख़ान। और इसी तरह से फिर अगर आगे बढ़ें तो मैं आपको जो है वो और भी यहाँ पे जो चेयरमैन अब तक बन चुके हैं वो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जनाब ख़ान अब्दुल शकूर ख़ान साहब वो फ़ोटो जो है वो उनकी भी मौजूद है। उनके पास भी यहाँ पे जो मसनद थी चेयरमैनशिप की सिटी हवेली लखा की वो रही है। इसके बाद मियाँ ग़ुलाम दस्तगीर भट्टू साहब। मियाँ ग़ुलाम दस्तगीर भट्टू साहब अपने वक़्त के नहायत जो है वो शरीफ और उसके बाद काम को समझने वाले जो है वो चेयरमैन हवेली लखा माने जाते हैं। साहब ये उनकी फ़ोटो है जी और मरहूमा मगफूर हैं, ये इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त अंदाज में ये हमारे बुज़ुर्ग जो है कहते हैं कि इन्होंने भी चेयरमैनशिप हवेली लखा की बहुत अच्छे अंदाज से उसको जो है वो उसके साथ इंसाफ किया और बेहतरीन चेयरमैन हवेली लखा साबित हुए हैं। आगे बढ़ें तो आगे जनाब मोहम्मद लतीफ़ कुरैशी साहब हैं, ये भी चेयरमैन बल्दिया हवेली लखा रह चुके हैं। और उसके बाद आगे जनाब ये दीवान इमलाक अहमद मरहूमा मगफूर, इन्होंने भी अपने वक़्त में बड़ा
मिसाली काम जो किया और लोग जो है इनको सुनहरी हरूफ से याद करते हैं। अभी कुछ अरसा कबल जो है वो ये इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, दीवान इमलाक अहमद। तो अभी आखिर में जो यहाँ पे अब तक जो यहाँ पे जो आखिरी चेयरमैन हुए थे वो हैं मोहम्मद शुएब कादर भट्टू। मोहम्मद शुएब कादर भट्टू नौजवान क़यादत है और इन्होंने भी इलाका मकीनों के लिए, ख़ुसूसन नौजवानों के लिए और अंदरून शहर के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया है। तो यहाँ पे मैं आपको दो मज़ीद शख्सियात जो हैं उनसे भी मिलवाना चाहूँगा। मियाँ फजल कुरैशी साहब हैं, ये जनाब चेयरमैन रह चुके हैं, और उसके बाद नौल साहब, ये भी इनके बारे में भी ये मशहूर है, ये बताया जाता है कि इन्होंने भी चेयरमैनशिप हवेली रखा बहुत बेहतरीन और एहसन अंदाज में निभाई और अपनी सीट के साथ, अपने इक़्तिदार में रहने के साथ और अपने इख्तियारात के साथ जो है वो इंसाफ किया है। तो मज़ीद आज का जो हमारा प्रोग्राम आवाम तक है ये है बल्दिया हवेली लखा, तो दरपेश मसाइल और दस्तयाब वसाइल पे तो आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करेंगे और मज़ीद जो कुछ चीज़ें हैं बल्दिया हवेली लखा के वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। हवेली लखा के सब्ज़ाज़ार में हम मौजूद हैं और यहाँ पे मैं अपने नाजरीन को ये दिखाना चाहूँगा कि 1965 की पाक भारत जंग के दौरान ये एक जो है वो हमारी पाक फ़ज़ाइया ने जहाज़ जो है वो इंडियन एयर फोर्स का वो गिराया था और उसका मलबा जो है ये मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि पड़ा है। और यहाँ पे जो है वो इस बल्दिया हवेली लखा के ग्राउंड में सब्ज़ाज़ार में इस मलबे को इंडियन आर्मी के इस जहाज़ को जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की जानिब से गिराया गया था बल्कि उसके साथ साथ उसका जो मलबा था इंडियन ये त्यारे का वो भी यहाँ पे इस वक्त तो मौजूद है। आप देख रहे हैं कि मेरा कैमरामैन आसिफ खान गुड्डू जो है वो आपको दिखा भी रहा है कि ये इंडियन जो एयर फोर्स का जो लड़ाका त्यारा था वो पाकिस्तान आर्मी ने जब गिराया तो उसका मलबा जो है वो सब्ज़ाज़ार हवेली रखा बल्दिया के जो यहाँ पे पड़ा और इस वक्त आप इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है इसका मलबा उसी तरह से रखा गया और यादगार के तौर पर, और ये इस बात की वाज़ेह दलील और ठोस शवायद भी हैं कि इंडियन जो है वो ये बात जान लें कि जब भी खुदा न खास्ता वतन अजीज़ पाकिस्तान को किसी भी तरह से आजमाएंगे तो उनका जो हाल है वो इसी तरह से ही होगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, बल्दिया हवेली लखा के ज़ेर इंतज़ाम ये वो पार्क है, मिनी पार्क इसको कहा जा सकता है, अंदरून शहर हवेली लखा में जना पार्क के नाम से मंसूब है ये। और यहाँ पे भी खुसूसन शाम के औकात कार में या जब मौसम जो है वो कुछ अंगड़ाई लेता है, ठंडा होता है, तो यहाँ पे बच्चों का, ख़वातीन का और मर्दों का बहुत ज़्यादा रश होता है। वॉक करते हुए नज़र आते हैं, आपस में जो है वो हंसी बिखेरते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए झूले भी नस्ब किए गए और उसके साथ साथ बैठने के लिए भी अच्छी जगह है और बहुत जो है अच्छा अंदाज में यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको जो अच्छी फीलिंग्स जो हैं वो आती हैं और जाज़ब नज़र महसूस होने के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के जो फूल हैं वो भी लगाए गए हैं और सब्ज़ा ही सब्ज़ा हर तरफ नज़र आता है। तो अपने प्रोग्राम आवाम तक की तवज्जो से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हुकाम बाला को के खुसूसन हवेली लखा को इस वक्त जिन महरूमियों का सामना करना पड़ रहा है उसमें अगर बात की जाए तफरीह के लिए तो यहाँ पे जो है वो भी मौक़े फ़राहम किया जाना ज़रूरी है। अहले हवेली लखा का, अहले इलाका का ये भी हक बनता है कि उनको सस्ती तफरीह मुहैया करने के हवाले से भी हुकाम बाला को और खुसूसन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा को मैं ये दरख्वास्त करूँगा प्रोग्राम आवाम तक के तवज्जो से कि वो ज़रूर जो है वो हवेली लखा के लोगों के लिए, बच्चों और ख़वातीन के लिए कुछ जो है वो पार्क वगैरह बनाने के हवाले से भी फौरी तौर पर इक़दाम बरूए कर लाएँ, क्योंकि यहाँ पे ये बात तो लाज़िम मलज़ूम है। और शेक्सपियर का ये कहना भी है कि जिस माहौल के, जिस इलाके के, जिस मुल्क की जो आबादी है उसको अगर तंदरुस्त और तवाना रखना है तो उसके ग्राउंड जो हैं उनको आबाद किया जाना ज़रूरी है। यहाँ पे एक ही सिर्फ यहाँ पे हवेली लखा अंदरून शहर में जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है वो बनाया गया, लेकिन पार्क जो है वो बिल्कुल भी सिरे से मौजूद नहीं है। ये बल्दिया हवेली लखा के ज़ेर इंतज़ाम छोटा सा एक मिनी पार्क जो है वो बनाया गया जनाब पार्क के नाम से। तो यहाँ पे जो है मर्द ख़वातीन आते हैं और इंतहाई कम वसाइल जो दस्तियाब हैं बल्दिया हवेली लखा को, उनके
के बावजूद भी इसकी जो है सुपरविज़न की जा रही है और यहाँ पे मिशन यही है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, इस पार्क में आने वाले वो तफरी जो है वो कर सकें और ज़हनी तौर पर भी फ्रेश हो सकें। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ रहिए। आज आवाम तक में हमें ज्वाइन किया मोहम्मद आसिफ नज़ीर ने, उनसे हम बात करेंगे। ये यहाँ पे बल्दिया हवेली लखा में पीने के साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए भी मसरूफ़ अमल है। नए कनेक्शन जो दिए जाते हैं और अदम अदायगी की बिना पे मुनक़ता भी जो कनेक्शन है वो भी कर दिए जाते हैं और साथ ही साथ पानी की साफ़ जो फराहमी है उसको यकीनी तो बनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो रिकवरी है वो भी ये करते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे मोहम्मद आसिफ नज़ीर साहब से। हाँ जी, कहिएगा आसिफ साहब, किस तरह से आप अपने फ़राइज़ मनसबी को निभाने में मसरूफ़ अमल हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे हवेली लखा में पीने का साफ़ पानी जो बल्दिया की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है और उसकी बिल्कुल मुनासिब सी फ़ीस है। 200 रुपया पर मंथ घरेलू कनेक्शन के लिए, और जो दुकानों पे कमर्शियल इस्तेमाल होते हैं उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ 400 रुपये हम वसूल करते हैं। आपको पता है कि बिजली के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, तो वो जिन लोगों को ये सप्लाई मुयस्सर है उनको बिल्कुल 3 टाइम पानी प्रोवाइड किया जाता है और बिल्कुल मामूली फ़ीस के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। सही। अच्छा आसिफ साहब, यहाँ पे खुसूसन एक बात ये भी सामने आई है कि अगर अंदरून शहर मोहल्ला पीर इस्लाम, जो कि बहुत एक मशहूर व मरूफ इलाका है अंदरून शहर हवेली लखा का, तो वहाँ पे जो इलाका मुकीन है वो पीने के साफ़ पानी से आप बल्दिया हवेली लखा की दी गई इस सहूलत से महरूम है काफ़ी अरसे से। तो इसमें क्या वजूहात जो हैं वो सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस बारे में ये है कि तकरीबन अरसा 8-10 साल पहले सड़क की तामीर के दौरान जो है ना वो पाइप उखाड़ लिए गए थे या उनको नुकसान पहुंचा था, तो उसके बाद उसमें ये शिकायत मसूल हो रही थी कि उसके अंदर गटर का पानी मिक्स हो रहा है। उसकी वजह से वक्ती तौर पे वो पानी की फराहमी मुअत्तल कर दी गई थी, लेकिन अभी कुछ वजूहात की बिना पर वो बहाल नहीं हो सकी। तो इस बारे में हमारी कोशिश है कि हमारे जो हल्काए जो इक़्तिदार हैं वो उस बारे में तवज्जो दें। तो वो अगर पाइपलाइन डाल दी जाए हमारे इलाके में भी, मोहल्ला पीर इस्लाम जो हवेली लखा का काफ़ी बड़ा इलाका है, तो यहाँ पे भी लोगों को पीने का पानी साफ़ मुयस्सर हो सकेगा। अच्छा आसिफ साहब, ये भी कहिएगा खुसूसन वो सार्फिन जो अदम अदायगी को जो है वो अपना शार बना लेते हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देंगे? मेरा उनको पैगाम यही है कि ये बल्दिया आपको इंतहाई कम कीमत के ऊपर पानी फराहम कर रही है। 200 रुपया आपसे माहाना वसूल किया जाता है। आपको पता है कि बिजली के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, बल्दिया वो वाले अखराजात ख़ुद बर्दाश्त करती है और आपको इंतहाई कम कीमत पे पानी मुहैया करती है। अगर इसके बावजूद भी अगर आप पानी का कीमत अदा करने को तैयार नहीं है, तो इस बारे में फिर मजबूरन नोटिस जारी किए जाते हैं कि अपना बिल अदा करें। उसके बावजूद भी कोई अदा ना करे तो उनका मुनक़ता कर दिया जाता है। नहीं जी, आसिफ हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है जी कि ना सिर्फ वो पानी की साफ़ फराहमी को जो है वो लोगों तक, अहले हवेली लखा तक इस अमल को यकीनी बना रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने सार्फिन को ये अपील भी की है कि उन्हें चाहिए कि बिल्कुल मामूली सी इसकी फ़ीस है कमर्शियल और घरेलू सार्फिन के लिए, तो वो बिल्कुल जो है हर माह ज़िम्मेदारी के साथ एक ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करते हुए ज़िम्मेदार और बाशऊर शहरी का किरदार निभाते हुए यहाँ पर जो बिल है वो अदा करें और किसी भी परेशानी से बचते रहें। और ये पीने का साफ़ पानी की फराहमी जो है इस अमल को इसी तरह से ही आगे भी जारी रखा जाएगा। और लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आज का प्रोग्राम आवाम तक जो है खुसूसन आज हवेली लखा को दरपेश जो मसाइल और वसाइल दस्तियाब हैं जो इस बल्दिया हवेली लखा को, उन पर जो है वो किया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर बल्दिया हवेली लखा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं वकार अहमद से। हाँ जी वकार साहब, बताइएगा, आपको ज़ाहिर बात है ये जो आपकी डेजिग्नेशन है इसमें मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है। तजावज़ात से इलाके को, शहर को जो है वो बिल्कुल पाक करने के वाले से लोगों की कुछ ऐसे अनासर भी होते हैं कि उनकी जो है वो मज़ामत जो है वो बहुत ज़्यादा सामने आती है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस हद तक आप अंदरून शहर हवेली लखा को तजावज़ात से पाक करने के लिए जो है वो इस अमल में कामयाब हो सके, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी कोशिश होती है हर वक्त ही कि जितना हो सके हवेली लखा शहर, ख़ास तौर पे मेन रोड, बस अड्डा पुराना, इधर तजावज़ात बहुत ज़्यादा होते हैं। कोशिश होती है कि यहाँ से तजावज़ात ख़त्म किए जाएँ ताकि लोग आने जाने वाले जो होते हैं उनको साफ़ सुथरा खुला बाज़ार मिले। और हमारा डेली बेस पे ही होता है विज़िट, बाज़ार में जाना होता है, सर्कुलर रोड पे जाना होता है, उजरा रोड, ये मेन जो 3-4 हमारे रोड है ना, हमारी कोशिश होती है कि वहाँ से तजावज़ात को हटाया जाए। अच्छा, इसके अलावा जो मुअज़्ज़ज़ीन इलाके हैं, जो बाशऊर शहरी हैं, उनके नाम बल्दिया हवेली लखा इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर के तौर पे क्या पैगाम आप देंगे?
हमारा पैगाम है जी कि आवाम को आगाही दी जाए कि वो खुद भी हमारे साथ तावन किया करें। लोगों को खुद भी पता होना चाहिए कि हम नजायज़ तजावज़ात कर रहे हैं, लोगों का रास्ता रोक रहे हैं, तो वो खुद ही इसमें बेहतरी ला सकते हैं। हमारा काम तो है ना, हमने तो करना ही करना है, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि वो खुद अपना जो ना ये मामला ठीक करें। नहीं जी, वकार अहमद का ये कहना है कि वो इंस्पेक्टर हैं, वो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर यानी कि तजावज़ात के खात्मे के अमल का हिस्सा जो है वो बने। उनका ये कहना है कि शहरियों को चाहिए, बाशऊर अवामुन नास को ये चाहिए कि उनके साथ तामुन करें इस सूरत में कि तजावज़ात को किसी सूरत भी जो है वो ना बढ़ने दें। और यही वो चीज़ है कि जिसको अपना के ना सिर्फ जो सड़कात हैं वो खुली होंगी, कुशादा होगी, बल्कि उसके साथ साथ आमदोरफ्त में जो है वो कोई भी रुकावट हायल नहीं हो सकेगी। और ये चीज़ें जो है ये अवामल अपना के हवेली लखा मज़ीद तामीर तरक्की और खुशहाली की राह पे गामजन हो सकता है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बल्ली साईं वाटर फिल्ट्रेशन हुजरा रोड अंदरून शहर पे जो वाक़ई फिल्ट्रेशन प्लांट है इसमें। और यहाँ पे इस प्लांट को चलाने वाले और लोगों को साफ़ पानी जो पीने का वो मुहैया करने वाले इस प्लांट के इंचार्ज ज़रीन अहमद पनवार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। हाँ जी ज़रीन साहब, कहिएगा किस जज्बे के तहत आप यहाँ पे ये जो है लोगों को पीने का साफ़ पानी मुहैया कर रहे हैं, इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की देखभाल के लिए काम करना चाह रहे हैं, और ख़ुसूसन इस वक्त आप अपने जो चीफ ऑफिसर बल्दिया हवेली लखा है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम मुजर साहब, सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका कि यहाँ तशरीफ़ लाया। हमारा मकसद यही है जी, जनाब CO साहब जो है हवेली लखा उनके हुक्म पे कि हम ना किसी किस्म की यहाँ पे ना मतलब कि सफाई पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, साफ़ सुथरा पानी जो है ना वो आवाम को मुहैया करें। और इसका सर एक टाइम टेबल बनाया CO साहब ने, जो कि आवाम बड़ी खुश है उस पर। 3 घंटे सुबह है, 2 घंटे दोपहर को है और 3 घंटे शाम को है। ये 8 घंटे हम दिन को खुला रखते हैं। दूसरा ये है सर कि यहाँ टाइम पे फिल्टर चेंज होते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। ये मेरी ड्यूटी यहाँ पे है, मेरी ज़िम्मेदारी है जी। मैं जनाब CO साहब जो हवेली लखा है उनके हुक्म पर मैं अपनी ज़िम्मेदारी से ड्यूटी करता हूँ और सफाई का मुकम्मल जो है ना ख्याल रखता हूँ जी। नहीं जी, ज़रीन अहमद पनवार का साथ ही साथ अवामुन नास के नाम ये पैगाम भी है कि पानी जो है साफ़ पानी पीने का ये अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है, और इस नेमत का जो है वो कदर कीमत वही जानते हैं जो इससे महरूम है, या यहाँ पे जिन इलाकों में पानी जो है पीने का साफ़ पानी ख़ास तौर पे वो दस्तयाब ना है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो इसको ज़ाया ना करें, बल्कि इसको इंतहाई एहसन अंदाज के साथ जो है इस्तेमाल किया जाए। और सिर्फ चूँकि ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो अंदरून शहर हवेली लखा में लगाए गए, बल्दिया हवेली लखा के ज़ेर इंतज़ाम ये पीने के पानी के लिए जो है वो लगाए गए हैं, और लोग जो है उनको मतलब किसी तरह से भी कोई मुश्किलात का, परेशानी का, सेहत के हवाले से जो है वो सामना ना करना पड़े। तो इस सिलसिला में यहाँ पे ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब है, तो इनका बल्दिया हवेली लखा का भी और इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को चलाने वाले जो दोस्त हैं उनका भी अवामुन नास के नाम ये पैगाम है कि पानी को ज़ाया जो है वो ना करें। और बिल्कुल वो जो है यहाँ पे जो टाइम टेबल बनाया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के चलाने का और इसको बंद करने का, उसके तहत यहाँ पे आएँ और हर खास आम आ सकता है और पानी जो है यहाँ से ले जा सकता है। आज आवाम तक में इस वक्त हमें ज्वाइन किया चौधरी इफ्तिखार अहमद आज़ाद ने, उनसे हम बात करते हैं। चौधरी साहब बताइएगा, ख़ास तौर पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका को, अहले हवेली लखा को, बाशऊर आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंतहाई कम वसाइल के बावजूद जिना पार्क के नाम से यहाँ पे बल्दिया हवेली लखा के ज़ेर इंतज़ाम एक मिनी पार्क जो है वो बनाया गया, तो उसकी तज़ीन और आराइश का ख्याल रखते हुए लोग जो है वो यहाँ पे आएँ, सैर व तफरीह को जो है वो उनको आपने मौक़े फराहम किए। तो इस चीज़ को जो है वो इसी तरह से ही बरकरार रखने के वाले से लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लोगों को हम यही गुजारिश करेंगे जो शहर के बच्चों, औरतों, बुज़ुर्गों सब के लिए पार्क का पीछे जो हमारी टैंकी है उधर पार्क बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है हमने, जना पार्क है। तो इस पे जो हमारे CO साहब हैं, मौजूदा CO साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। ये इनका पहले इस तरह पोजीशन नहीं थी जो अब है। तो गुजारिश अहले शहर को यही है कि यहाँ पे बच्चे आते थे, पहले नुकसान होता था, जो पौधे हैं वो वगैरह तोड़ देते थे, उनकी जो है ना देखभाल भी उस तरह हमारी भी कोई सुस्ती थी। लेकिन बस हमारी गुजारिश यही है कि जो हमने इंतज़ाम किया है, इतना खर्च हुआ है, तो जो आवाम आए पार्क में बैठे अपना टाइम पास करे या जो भी है उसका ख्याल रखा जाए।
इस तरह ही ख्याल रखा जाए जैसे अपने कोई घर की चीज़ है या घर में कोई लॉन पार्क है। भाई यही गुजारिश है। नहीं जी, चौधरी इफ्तिखार आज़ाद का ये कहना था कि ख़ुसूसन पार्क को लेके जो लोग हैं यहाँ पे आने वाले बच्चे, बड़े, बूढ़े, ख़वातीन, वो यहाँ पे जौक दर जौक आएँ। बिल्कुल ये बल्दिया हवेली लखा की जानिब से ना सिर्फ उनको जी आया नो मोस्ट वेलकम कहते हैं, बल्कि उसके साथ साथ लोगों को भी ये चाहिए कि इनके साथ तामुन इस सूरत में करें कि यहाँ पे जो पौधे वगैरह लगाए गए, जो यहाँ पे सब्ज़ा लगाया गया, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, रेवन्यू जो है वो लगा, तो वो उसको जो है उसकी देखभाल है कि मैं अपना किरदार अदा करें, मस्बत तरीके से आगे बढ़े, ना कि उसको किसी तरह से भी नुकसान पहुँचाया जाए। तो ये थे हमारे साथ इस वक्त चौधरी इफ्तिखार आज़ाद। एक यहाँ पे लेंगे हम वक्फा, वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो किसी भी इदारे के लिए, किसी भी महकमे के लिए रेवन्यू जो है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो हमारे साथ रेवन्यू डिपार्टमेंट के कुछ लोग जो है वो मौजूद होंगे। स्टे विद अस। आज ये प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया अहमद रज़ा भट्टू, जो कि यहाँ पे अंदरून शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो लगे हैं उनके इंचार्ज हैं। उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से, किस जज्बे के तहत वो अपना काम, अपने फ़राइज़ मनसबी जो है वो निभाने में मसरूफ़ अमल है और किस तरह से लोगों को पीने का साफ़ पानी जो है वो मुहैया किया जा रहा है। जी अहमद रज़ा भट्टू साहब, कहिएगा वो कौन से ऐसे जज्बात हैं जिनके तहत आप ये काम करने में मसरूफ़ अमल है? आपको मुश्किलात का तो सामना करना पड़ता होगा, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, बात यह है कि हमारे शहर में 4 फिल्ट्रेशन प्लांट इस टाइम चल रहे हैं और चारों फिल्ट्रेशन प्लांट अल्लाह के हुक्म से फंक्शन चल रहे हैं इस टाइम। उनको हम फ़िल्टर भी टाइम से तब्दील करते हैं, जो टाइम होता है 3 टाइम जो हमें जो टाइम मिला हुआ है उसके मुताबिक हम उनको खोलते हैं, उसके मुताबिक बंद करते हैं। सफाई सुथराई का काम आप उधर जाकर चेक कर सकते, बेहतरीन इंतजाम है, हर बंदे की ड्यूटी लगी हुई, वो अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हमारे चीफ ऑफिसर साहब का ये हुक्म है कि किसी किस्म की कोई गफलत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम भी, हमारे चीफ ऑफिसर साहब भी एक्टिव हैं और हम भी एक्टिव रहते हैं हर काम में इंशाल्लाह। नहीं जी, अहमद रज़ा भट्टू का यह कहना है कि वो अपने फ़राइज़ मनसबी जो है वो भरपूर अंदाज के साथ नहायत ईमानदारी से सर अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने इलाका के लोगों के लिए ये पैगाम भी दिया, उनको ये रिक्वेस्ट भी किया कि पानी जो है वो खुदा की नेमत है और इसको ज़िया जो है वो बिल्कुल इसको ज़ाया जो है वो ना किया जाए और नहायत बेहतरीन अंदाज में और ज़िम्मेदाराना तरीका अपनाते हुए पानी का जो इस्तेमाल है उसको जो है वो ना सिर्फ हम तो जो है वो यकीनी बना रहे हैं लोगों तक उसकी पहुँच को, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि वो हमारे साथ तामुन करें और पानी को ज़ाया होने से बचाएँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया मोहम्मद अहमद ख़ान मौजूद हैं यहाँ पे रिकॉर्ड के हवाले से जो है वो सारे कह लें कि उनके पास ये चीज़ें और ख़ुसूसन किसी भी फौतीदगी की सूरत में जो रिकॉर्ड आता है वो भी इनके पास है, अगर पैदाइश होती है तो वो भी सारा रिकॉर्ड जो है वो इनके पास मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे और आजकल के दौर में जब कंप्यूटराइज दौर जो है वो हो चुका है, अभी भी काफ़ी हद तक हमें यहाँ पे जो फाइलें हैं वो भी मौजूद हैं, नज़र आ रही हैं और बहुत कदीम जो है यहाँ पे हमारे ज़राए के मुताबिक हमें ये बताया गया कि कदीम तरीन जो अगर कहा जाए तो दुरुस्त होगा, यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। तो उनसे हम बात करते हैं। वेलकम टू शो जनाब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, खान साहब कहिएगा आपके पास ख़ुसूसन इस वक्त जहाँ तक आपको याद पड़ता है कौन सा जो रिकॉर्ड है किस सन से जो है उसका आगाज़ होता है और आपके पास मौजूद है और कभी आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि कंप्यूटराइज दौर है तो मैनुअली काम अभी भी आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे पास पार्टीशन से पहले का रिकॉर्ड मौजूद है 43 का। परेशानी का कोई अमल नहीं है, कर रहे हैं काम, जो लोग आते हैं उनको रिकॉर्ड ढूंढ के दिया जाता है, यहाँ पर काम ठीक हो रहा है। नहीं जी, मोहम्मद अहमद ख़ान का ये कहना है कि 43, 44 का जो है वो यहाँ पे उनके पास रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऐसी हैं कि जिनमें कंप्यूटर का जो है वो अमल दखल होता है, लेकिन उनके पास मैनुअली रिकॉर्ड जो है वो भी मौजूद है और जो भी साइलिन उनके पास आते हैं तो बिल्कुल जो है वो उनके साथ का उनको जो नकूल चाहिए होती है, जो भी उनको रिकॉर्ड जो वो चाहिए होता है वो तमाम तर जो मैकेनिज़्म एक बना हुआ है सरकारी सतह पर उसको पूरा करते हुए उन अवामल से गुजरते हुए जो लोग हैं यहाँ पे उनको वो रिकॉर्ड मुहैया कर रहे हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, मेरे हक़म में आप देख रहे हैं कि झूले भी नस्ब है यहाँ पे और ये बल्दिया ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे ख़वातीन और बच्चों के लिए ख़ुसूसन एक पार्क जो है वो तश्कील दिया है और यहाँ पे मुख्तलिफ़ औकात कार में बच्चे और ख़वातीन जो है वो अंदरून शहर हवेली लखा के वो यहाँ पे आके जो है वो ना सिर्फ इन जो झूलों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं बल्कि यहाँ पे जो पौधे लगाए गए हैं, मुख्तलिफ़ तरह के रंगारंग फूल लगाए गए हैं, उन फूलों को भी जो है वो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो महसूस करते हैं। तो ये भी बल्दिया हवेली लखा ने एक जो है वो अच्छा जो कदम था उसको बुरे कार लाते हुए ये काम किया कि यहाँ पे जो बच्चे हैं और ख़वातीन हैं बापर्दा अंदाज में चार दीवारी में जो है वो यहाँ पे आके इंजॉय जो है वो कर सकें और अपनी वर्जिशें वगैरह भी कर सकें और उसके साथ साथ यहाँ पे उनको अच्छा महसूस हो। और इस काम के लिए यहाँ पे बल्दिया हवेली लखा ने ये एक जो था यहाँ पे बनाया ख़वातीन और बच्चों के लिए। इसी तरह से जब हम आगे मिलते हैं तो मैं आपको दिखाऊँगा कि वहाँ पर एक जना
पार्क हवेली लखा के नाम से भी एक पार्क जो है वो मिनी पार्क वो तश्कील दिया गया और वहाँ पे भी जो लोग हैं खुसूसन रात या शाम के औकात कार में बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश होता है, बच्चों का भी, ख़वातीन का भी और मर्दों का भी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आते हैं। तो मज़ीद जो आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करते हैं हमारे साथ थे। आपको बल्दिया हवेली लखा के एक सॉफ्ट इमेज जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ। इदारों में कतई तौर पर भी कोई तकसीम जो है वो यहाँ पे नहीं है और बराबरी की सतह पे ना सिर्फ मुसलमानों की जो है वो अक्सरियत यहाँ पे मौजूद है, अपना काम अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने में मसरूफ़ अमल है, बल्कि उसके साथ साथ मसीह कम्यूनिटी के जो दोस्त हैं वो भी अपने फ़राइज़ मनसबी नहायत बेहतरीन अंदाज में ज़ौक़ और शौक़ के साथ सर अंजाम देने में मसरूफ़ अमल है। मेरे साथ इस वक्त शान रहमत मसीह मौजूद है, मसीह कम्यूनिटी से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन यहाँ पे बल्दिया हवेली लखा के वो मुलाज़िम है और अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने में मसरूफ़ अमल है। उनसे हम बात करेंगे कि किस जज्बे के तहत वो ये काम कर रहे हैं। जी शान रहमत मसीह साहब, कहिएगा किन वो जज्बात हैं वो जो आपके अंदर जिनके तहत आप यहाँ पे काम करने में मसरूफ़ हैं, और दूसरा मुस्लिम कम्यूनिटी के भी दोस्त जो है वो सारे आपके दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, तो कोई कभी आपको कोई किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा हो या इनका रवैया जो है वो आपके साथ कोई जारहाना हो या गलत हो, क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं अस्सलाम वालेकुम जी भजन बेहतरीन असीं सफाई का काम कराने रब दी पूरी ईमानदारी नाल कोई फर्क नहीं गा, असीं सारे आपस में भाइयां तरह रहने जी, एक हो के काम करीदा जी। शहर की बेहतरी लिए जो भी होवे बहुत आपदे वालों अच्छा करने की कोशिश करी। सही ले जी, शान रहमत मसीह का ये कहना है जी कि बिल्कुल भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो हैं लोग वो भी उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं और एक टीम वर्क की शक्ल में जो है वो ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बल्दिया हवेली लखा के एक सॉफ्ट इमेज नाज़रीन आपके सामने लाने का मकसद ये भी था कि बिल्कुल वतन अजीज़ में बसने वाले जो तमाम तरह अक़लियतें हैं वो बराबरी की सतह पर यहाँ पर ना सिर्फ अपने जो वतन अजीज़ की अपनी बसात के मुताबिक खिदमात जो है वो सर अंजाम देने में मसरूफ़ अमल है, बल्कि मुहिब वतन लोग हैं और बहुत बेहतर अंदाज में भाईचारे को फ़रोग दिया जा रहा है, मोहब्बतों को बांटा जा रहा है। बल्दिया हवेली लखा के एक स्पेशल पर्सन हमारे साथ मौजूद है, अहलकार है, वो भी उससे हम जानते हैं। मोहम्मद आज़म उसका नाम है कि वो किस जज्बे के तहत यहाँ पे काम कर रहा है और उसको किसी मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ता। हाँ जी मोहम्मद आज़म, कहिएगा क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप काम कर रहे हैं? सर मैं बल्दिया में क्लास 4 का मुलाजिम हूँ और यहाँ मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, एक पर काम कर रहा हूँ और जो है स्टाफ का पूरा अमला मेरे हाथ में है और मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। जी अवाम तक में इस वक्त हमें ज्वाइन किया रेस्क्यू 1122 हवेली लखा के नाम से मंसूब हैं, ये इनका निकनेम कह लें या इनके काम जो है वो भी इसी तरह से जो है। हवेली लखा बल्दिया के एक मुलाजिम है, बज़ाहिर तो ये छोटे मुलाजिम है, लेकिन अंदरून शहर खुदा न खास्ता कहीं पे अगर आग लग जाए, आतिशज़दगी का मामला हो या उसके बाद किसी भी लावारिस लाश के गोरो कफन के कोई जो है वो मामला सामने आए, तो सबसे पहले ये पहुँचते हैं इसरार भट्टी मेरे साथ मौजूद हैं। हमसे हम बात करेंगे कि किस जज्बे के तहत इसरार साहब आप कहिएगा ये काम आप कर रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि आपका रोज़गार लगा हुआ है बल्दिया हवेली लखा में, आप तनख्वाह लेते हैं, लेकिन आपके ज़ुम्मे जो काम नहीं है आप वो भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर ये सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, ताकि ये किसी को ना जाए कि जो लावारिस लाश आती है उसको ये बेवारसा छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है लाश जब आती है लावारिस तो उसको जब हाथ लगाते हैं ना उसके अंदर कीड़े मकोड़े और उसका मांस हमारे हाथ में आ जाता है, लेकिन हमने सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए ये सब हम मेहनत करते हैं। सही लें जी, इसरार भट्टी का ये कहना है जी कि ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि वो जो है बल्दिया हवेली लखा के अहलकार हैं, तनख्वाह पे काम करते हैं, लेकिन वो इस तरह के जो सर्विसेज हैं वो फराहम करते रहेंगे और इसमें ख़ुसूसन अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये तमाम तर अवामुल जो है उनको वो बुरे कार ला रहे हैं, उन पर कार फरमाएँ और जो लावारिस लाशें हैं उनके गोरो कफन को भी जो है वो इस सिलसिले को जारी रखेंगे और साथ ही साथ कहीं पर भी अहले हवेली लखा को जो है उनकी ज़रूरत महसूस हुई तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो वहाँ पे पहुँचेंगे। नाज़रीन ये था आज का आवाम तक, अपने मेज़बान चौधरी फतेहुल्लाह नवाज़ भुट्टा को इस दुआ के साथ दीजिए इजाज़त, जहाँ पे रहें खुश रहें, खुशियों का सबब बने और वतन अजीज़ की तामीर और तरक्की और इसकी खुशहाली में बढ़ चढ़ के अपना किरदार अदा करें। और जाते जाते आप अहबाब से यही तो कहना है कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल कि जिसे अंदेश आए ज़वाल ना हो। अपने मेज़बान चौधरी फतेहुल्लाह नवाज़ भुट्टा को कैमरामैन आसिफ खान गुड्डू के हमरा दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदा हो, पाइंदाबाद।